हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। और कैसी रही राखी का सेलिब्रेशन आपका? अच्छा रहा? इंडिपेंडेंस डे, फिर राखी, और अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो अभी जस्ट हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की अपनी बुक ख़त्म कर दी है। उसमें 4 यूनिट्स थी, 4 यूनिट्स में 8 चैप्टर थे, तो हमने वो पूरी क्लास 6 की एनसीईआरटी ख़त्म कर दी है। तो हम क्लास 7 की एनसीईआरटी जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके पहले मैंने सोचा कि चलो आज क्यों ना हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगी कि बेसिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आई होप आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आगे का जो एडवांस लेवल्स की बुक पढ़ोगे वो आपके लिए काफ़ी काफ़ी बेनिफिशियल होंगी और आपको अच्छे से समझ भी आएंगी। तो एक्चुअली मैं 2-3 दिन से नहीं अपना वीडियो शूट कर पा रही थी या रिकॉर्ड कर पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी। तो अभी मैंने सोचा कि चलो, तबीयत तो मेरी अभी भी सही नहीं है, बट मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए आज मैंने हिस्ट्री की बुक स्टार्ट की है, और हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है आवर पास, मतलब हमारा इतिहास। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से। ओके, तो देखो अभी आप देख सकते हो मैंने लैपटॉप ऑलरेडी ओपन कर रखा है, और ये है हमारा चैप्टर आवर पास, सोशल साइंस। ठीक है, तो चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कोई भी चीज़ों का, कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो या कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। और आपको अगर कोई भी चैप्टर ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा समझना होगा और आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आप मुझे मेल या मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी और पूरी ट्राई करूंगी कि आप लोग को समझ में भी आए। और जो नेक्स्ट हमारा, चलो तो फिर हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है आवर पास। ठीक है, मतलब हमारा इतिहास। ठीक है, तो अब इसमें कुछ आगे कुछ ये क्या दे रखे हैं होंगे, कुछ फॉरवर्ड दे रखे हैं चैप्टर में, किसने किसने रिटर्न किया, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी में कौन कौन है दे रखा है, आवर नेशनल एंथम, जनगण मनगण अधिनायक दे रखा है। ये सब आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम अपना चैप्टर पे आते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, और आप जब हिंदी की बुक देखोगे ना तो आपको एक उद्देशिका दे रखी है, परमेबल हमारा। तो ये आप लोग पढ़ लेना, एक बार चेक कर लेना, ये आप लोग के काम आएगी। ठीक है, आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो तो ये आप लोग के लिए काम आ जाएगी। तो अब हमारा जो चैप्टर है, वाई स्टडी हिस्ट्री। ठीक है, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ठीक है, तो ये है कि व्हाट क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, और व्हेन कब। ठीक है, तो अब हमें ये चैप्टर पढ़ना है अपना। तो चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखो, इसमें चैप्टर 1 में कोई रशीदा है। ठीक है, रशीदा नाम की एक लड़की है, वो क्वेश्चन पूछती है कि रशीदा का जो एक क्वेश्चन होता है, तो रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन 100 years ago, हाउ सी वॉन्डर्ड, कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी years ago। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि एक लड़की होती है जिसका कि नाम रशीदा होता है। ठीक है, तो रशीदा जो होती है वो बैठी होती है और बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते रशीदा जो होती है वो एक चीज़ नोटिस करती है, उसकी नज़र एक हेडलाइन पे जाती है जहाँ पे लिखा होता है कि 1000 years ago, मतलब 100 साल पहले। ठीक है, तो 100 years ago 100 years ago 100 साल पहले।
ठीक है। तो रसीदा जो होती है वो सोचने लगती है कि मतलब 100 साल पहले की जानकारी हमको कैसे मिल सकती है, 100 साल, इतने साल हो गए, 100 साल पहले क्या हुआ होगा वो हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो ये रसीदा सोचती है अपने मन में, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करती है रशीदा, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। Third day, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper last year, ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. ठीक है। तो फिर जो रसीदा होती है वो सोचती है कि इसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले वो सोचती है कि ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था हम रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं और फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं कि हमारे यहाँ कल क्या हुआ था, ठीक है, मतलब सोसाइटी में या फिर इंडिया में कल क्या चल रहा है, या ऑल ओवर वर्ल्ड में वो हम न्यूज़पेपर में सुन सकते हैं, रेडियो में सुन सकते हैं और अखबार भी पढ़ सकते हैं। तो और काफ़ी पिछले साल क्या हुआ था, लास्ट ईयर क्या हुआ था, ये सुनने के लिए, ये जानने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पर्सन से बात कर सकते हैं जिसको उस टाइम की याद हो कि हाँ क्या हुआ था। लेकिन बहुत टाइम पहले, मतलब 100 साल पहले सोच लो, 500 साल पहले सोच लो, या 1000 years अगो सोच लो, 1000 साल पहले सोच लो कि क्या हुआ होगा, ये हम चीज़ें कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इतने टाइम की चीज़ें हम कैसे जान सकते हैं, ये यहाँ पे है। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। What people ate, all the kinds of clothes they wore, the houses in which they live. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the play they saw, the song they sang, ठीक है। तो अब जो है कि इतने साल पहले के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो यही है कि जो हमारा अतीत है, जो हमारा पास्ट है, उसके बारे में हम काफ़ी कुछ चीज़ें जान सकते हैं। जैसे कि उस टाइम पे लोग क्या खाते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, वहाँ पे जो पहले के टाइम पे ना जो शिकारी होते थे, शिकारी को ना हिंदी में हंटर, इंग्लिश में हंटर्स को आखेटक बोलते हैं, ठीक है। आखेटक होते थे, हंटर्स होते थे। तो उस टाइम पे जो हंटर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, मतलब जो पशुओं को पालते थे, जो फार्मर्स होते थे, किसान होते थे, रूलर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, शासक होते थे, पुरोहित होते थे, शिल्पकार होते थे, म्यूजिशियन होते थे और साइंटिस्ट होते थे, उनके बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और यही नहीं, हम ये भी जान सकते हैं कि उस समय जो चिल्ड्रंस होते थे, उस समय जो किड्स होते थे, उस समय जो बच्चे होते थे, वो कौन कौन से टाइप के खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे, और फिर कौन कौन से सॉन्ग वो गाते थे, ठीक है, कौन कौन से सॉन्ग वो सुनते थे या गाते थे। तो हम ये सारी चीज़ें भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2, ठीक है। तो people have lived along the banks of the river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here called skill gatherers, that is people who gathered their food. They know about the vast wealth of plants in the surrounding forests and collected fruits and other forests produced for their food. They are also haunted animals, ठीक है। तो आ गया ये थोड़ा सा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बीच बीच में नर्वस हो जा रही हूँ, नर्वस नहीं मतलब थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ समझाने की। तो पहले के टाइम पे लोग कहाँ रहते थे, वेयर डिड पीपल लिव, तो इसमें फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, इसमें एक नीचे एक मैप दे रखा है, उस मैप में ना आप नर्मदा नदी कहाँ है वो देखो। तो देखो मैप में नर्मदा नदी हम ढूंढते हैं, कहाँ है, तो ये रही विंध्य पहाड़ियों, सोन नदी, सतपुड़ा के पास हमारी नर्मदा नदी है, ठीक है। तो जो नर्मदा नदी है
तो कई लाख वर्ष पहले से, ठीक है, कई लाख वर्ष, सोचो आप, कई लाख वर्ष पहले से लोग जो होते थे इसी नदी के तट पर रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ रहने वाले जो स्टार्टिंग के लोग थे उसमें कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मीन्स कि वो कुछ सामान जो लेते थे ना उसको गैदर कर लेते थे, उसको अपने पास रख लेते थे, ठीक है। और वो जो आसपास के जंगल थे उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, कौन से पेड़ है, कौन से फ्रूट्स हैं, इनके बारे में उनको सारी नॉलेज थी, सब कुछ जानते थे वो, ठीक है। तो अपने लिए, अपने फूड के लिए वो क्या करते थे, कुछ तो खाएंगे ना भाई, तो अपने भोजन के लिए वो ना जड़ों, फलों तथा जंगल का अन्य प्रोडक्ट जो होता था ना यहीं से संग्रह किया करते थे, यहीं से कलेक्ट किया करते थे। मतलब वो अपने लिए फ्रूट फल वगैरह जो होते थे, जो भी उनके खाने की चीज़ें होती थी वो कलेक्ट करते थे, और वो जंगलों से ही कलेक्ट करते थे, ठीक है। और वो जो जानवर होते थे वो जानवरों का शिकार भी करते थे, मतलब वो लोग जानवरों को भी मार के खाते थे, ठीक है। तो जानवरों का शिकार करते थे वो लोग, ठीक है। तो अभी देखो जो है कि वेट अ मोमेंट, नाउ फाइंड आउट द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो जो आप उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं ना उसके बारे में आप पता लगाओ, ठीक है। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे प्लेसेस थे जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जो प्रोडक्ट उगाया था ना वो गेहूँ था, ठीक है। और गेहूँ और जौ जैसी जो फसलें थी उनको उन लोगों ने उगाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सोचो 8000 साल पहले, 8000 साल पहले लोगों ने गेहूं और जौ जैसे फसलों को उपजाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, भैंस जैसे जो जानवर थे उनको अपना पालतू बनाना भी स्टार्ट कर दिया था, उनको पेट एनिमल रखने लगे थे उस टाइम पे भी। मतलब अभी हम जैसे डॉग्स को अपना पेट एनिमल्स रखते हैं, बहुत सारे गांव में जो गाय होती है उनको रखते हैं क्योंकि गाय दूध देती है। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, उस टाइम पे भी लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल जैसे पशुओं को अपना पेट एनिमल बना के रखते थे। और जो लोग थे उस टाइम पे वो गांव में रहते थे, ठीक है। तो इसमें है कि उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट लोकेट गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। तो जो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे सबसे पहले जो कृषि का विकास हुआ था, मतलब सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, डेवलप हुआ था, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, ठीक है। तो यही एक ऐसे स्थान थे जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, ठीक है। तो द प्लेसेस वेयर राइस was first grown on the north of the Vindhyas, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले जहाँ चावल स्टार्ट किया गया ना, चावल को उपजाना स्टार्ट किया गया, वो स्थान जो है, वो प्लेस जो है वो विंध्य के उत्तर में स्थित है। खुद सोचो आप कि वो विंध्य के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो अब देखो आप नेक्स्ट देखो, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो मानचित्र पे आप सिंधु और इसकी मतलब सहायक जो नदियां हैं उसको ढूंढने का प्रयास करो, ठीक है। तो सहायक नदी पता है आपको किसको कहते हैं कि कहाँ गया, अबाउट 40 सम ऑफ सिटीज सहायक नदियाँ वो होती हैं जो एक बहुत बड़ी सी नदी है, ठीक है। तो उस बहुत बड़ी सी नदी में कुछ नदी आके मिल जाती है, एक बड़ी नदी में कुछ नदियाँ आके मिल जाती है, उनको ही सहायक नदियाँ कहते हैं, ठीक है। तो अराउंड 4700 ईयर्स पूर्व, मतलब पहले इन नदियों के किनारे ना कुछ नगर बनना स्टार्ट हुए, आरंभिक नगर फले फूले। मतलब आरंभिक नगर सोच सकते हो आपकी उस टाइम पे स्टार्ट हुआ होगा वो नगर बनना, जो भी नगर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो जो गंगा है और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे और समुद्र के जो इलाके थे ना उसमें नगरों का विकास जो होता है, उसमें जो नगर होते ना उसका विकास जो होता है वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब 2500 ईयर्स अगो हुआ था, ठीक है।
तो देखो फ्रेंड, मतलब कितने टाइम, 2500 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, इतने टाइम पहले ये सब चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो अभी आप देखो कि गंगा और गंगा रिवर जो है, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। तो गंगा रिवर, तो आप गंगा और इसकी सहायक नदी जो है सोन, इसके बारे में पता लगाओ। ठीक है, तो गंगा नदी जो है कि दक्षिण में, गंगा नदी के दक्षिण में और गंगा नदी के आसपास जो क्षेत्र पहले बसा था ना, उसका नाम मगध था। ठीक है, मगध जो था वो अभी बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे, अभी बिहार को यही बोलते हैं कि बिहार में बिजनेस नहीं है, मतलब बिहार के लोग ज़्यादा मजदूरी करते हैं और वो दूसरी सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, काफ़ी गरीब होते हैं। बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे जो मगध था वो एक बहुत शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। ठीक है, और वहाँ पे जो शासन करते थे ना, वहाँ के जो राजा थे या जो लोग वहाँ पे गवर्न करते थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, शक्तिशाली होते थे। ठीक है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा सा राज्य स्थापित किया था, ऐसे वैसे नहीं होते थे। अभी तो बिहार के बारे में हम मोस्टली ऐसे सुनते हैं कि बिहार में गरीबी ज़्यादा है, बिहार में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। बहुत, मतलब बिहार काफ़ी ज़्यादा रिच था। ठीक है, और देश के दूसरे राज्य थे, वहाँ पे भी काफ़ी सारे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जो लोग थे वो क्या करते थे कि लोग एक जगह पहले रहते थे। ठीक है, तो उसके बाद लोगों ने क्या किया कि लोगों ने यात्रा के बारे में सोचा, लोगों ने सोचा कि ट्रैवल करना है हमें, तो लोग ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने लगे। ठीक है, तो लोग जैसे अभी तो आप देखो, अभी तो यात्रा बहुत इजी होती है। अभी आपको ट्रैवल करना है, आपके पास साइकिल अवेलेबल होता है, आपके पास अपनी कार अवेलेबल होती है, आपके पास बाइक अवेलेबल होती है। अगर आपको कहीं दूर ट्रैवल करना है तो आपके पास ट्रेन की फैसिलिटी होती है, आपके पास प्लेन की फैसिलिटी होती है। तो अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी आप इजीली कर सकते हो। बट उस टाइम पे ना लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते थे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि लोग जाएंगे नहीं, उस टाइम पे भी लोग जाते थे और ट्रैवल करते थे, स्टार्ट कर दिया था उन्होंने ट्रैवल करना। ठीक है, तो लेकिन क्या होता था कि कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत होते थे, पहाड़ होते थे, रेगिस्तान होते थे, नदियाँ होती थी, समुद्र होते थे, तो उसकी वजह से ना ये जो ट्रैवल करने का काम था वो इतना इजी नहीं था, काफ़ी जोखिम भरा हुआ था। मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आती थी इस काम में। मतलब आप सोच सकते हो कि आप ऐसे ही जा रहे हो कभी ट्रैवल करने, मतलब अभी तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसे जा सकते हो, बट उस टाइम के लोग ये चीज़ करते थे। ठीक है, तो करते तो थे, लेकिन ये यात्रा उनके लिए टफ जरूर थी, बट ऐसा नहीं था कि इम्पॉसिबल थी, इम्पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, तो और कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग काम की तलाश में भी एक जाया करते थे, या कभी कभी ऐसा कोई, जैसे अभी भूकंप आ जाता है या कोई इस टाइप के नेचुरल डिजास्टर कुछ हो जाते हैं, तो उसके वजह से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया करते थे। ठीक है, कभी कभी जो सेनाएं होती थी, कभी कभी जो सैनिक होते थे, सोल्जर्स होते थे, ठीक है, वो भी जाते थे। वो क्या करते थे कि वो भी एक जगह से दूसरे जगह कब्जा करने के लिए जाते थे। ठीक है, विजय हासिल करने के लिए जाती थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होता था कि इसके अलावा कभी कभी जो बिजनेसमैन होते थे वो अपनी जहाज़ों के साथ काफ़ी मतलब जो बिजनेसमैन होते थे वो अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव या एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक जो गुरु होते थे, टीचर्स होते थे, वो लोगों को शिक्षा दीक्षा प्रदान करने के लिए जाते थे, शिक्षा देने के लिए जाते थे। और कुछ लोग को क्यूरियोसिटी थी, वो न्यू प्लेसेस को सर्च करना चाहते थे, इसलिए भी जाते थे। तो इन सभी ट्रैवल से क्या हुआ कि लोगों को एक दूसरे के बारे में ना जानने का अवसर प्राप्त हुआ और मौका मिला कि लोग एक दूसरे को जान सके। ठीक है, तो आप देखो, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ इट इज, आप बता सकते हो कि अभी के जो लोग होते हैं वो क्यों ट्रैवल करते हैं?
बता सकते हो ना आप कि अभी के जो लोग होते हैं वो ट्रैवल करते हैं और वो क्यों ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो आप एक मैप है उसमें देखो, वंस मोर एक बार और देखो, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, while it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movements of people enriched and cultural tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि पहले लोग क्यों जाते थे, अभी लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। तो जो पहाड़ होते हैं, हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, सीज होते हैं, तो वो ना सब मिलके एक प्राकृतिक जो सीमा होती है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो हालांकि क्या होता था कि उस टाइम पे ना इन सीमाओं को पार करना लोगों के लिए आसान नहीं होता था, ठीक है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है, कहते हैं ना जहाँ चाह है वहीं राह है, तो आसान तो नहीं होता था, टफ था, लेकिन जब वो चाहते थे, जो अगर कोई चीज़ चाहता है तो वो कर लेता है। जैसे यूपीएससी की चाहत आप लोग के अंदर होगी, जो भी आप ये वीडियो देख रहे होगे या फिर आप ये जब भी आगे फ्यूचर में देखोगे, तो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। आपकी जो चाहत है वो है कि आपको आईएएस बनना है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो बस इन लोगों के लिए वो आसानी था पार करना, लेकिन फिर भी वो कर लेते थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो ऐसा करें, तो उन्होंने कर लिया। थोड़ा मेहनत उनको करनी पड़ी बट उन्होंने कर लिया, ठीक है। और वो ऐसा भी हुआ कि काफ़ी पहाड़ माउंटेन को उन्होंने क्रॉस किया और उसको क्रॉस करके दूसरी जगह पहुंच गए। गहरे जो समुद्र होते थे उनको भी उन्होंने पार किया, ठीक है। और जो उपमहाद्वीप थे उसके बाहर से कुछ ऐसे लोग भी थे जो आए और यहाँ जहाँ गए वहाँ बस गए थे, ठीक है। तो लोगों के इसी आने जाने की वजह से ना हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, आप बोल सकते हो, हमारा जो कल्चर था उसको ना काफ़ी समृद्ध किया। मतलब काफ़ी, आप बोलो क्या बोल सकते हो उसको कि दिस मूवमेंट ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। तो मतलब एक दूसरे के कल्चर के बारे में हमें जानने का मौका मिला, ठीक है। तो कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशते थे, संगीत सीखते थे या सिखाते थे, और यहाँ तक कि भोजन जो फूड बनाते थे ना, तो नए नए फूड का लोगों ने वो किया कि किसी को कुछ और फूड पता है, किसी को कुछ और पता है, तो उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, तो उन्होंने एक दूसरे को ट्राई किया। मतलब एक दूसरे का जो विचार था, एक दूसरे की जो थिंकिंग थी, उसके हिसाब से चीज़ें करना स्टार्ट किया। मतलब काफ़ी चीज़ें लोगों ने सीखी, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर नया आएगा और उसका जो कल्चर अलग होगा, हमारा अलग होगा, और जब हम एक साथ रहने लग जाते हैं तो हम उसके कल्चर को भी फॉलो करते हैं, या फिर वो हमारे कल्चर को भी, मतलब कम्प्लीटली तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हम उनसे सीखते हैं, ऐसा होता है। तो बस यही चीज़ है यहाँ। तो अब आप बता सकते हो हमारा जो देश है उसका नाम भारत है, और वो नाम भारत कैसे पड़ा? काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो भारत कैसे पड़ा? तो जो भारत है अपने देश के लिए ना प्रायः क्या होता है कि हम लोग इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं, इंडिया, भारत, ठीक है। तो इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, ठीक है। और इंडस जिसको है उसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। तो अपने एटलस में, तो आप क्या करो ना, तो लगभग 2500 वर्ष पहले क्या होता था कि उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले थे ईरानी और यूनानी। तो उन्होंने ना सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस बोला, और इसी नदी के पूर्व में ना जो प्रदेश था, भूमि थी, जो जगह थी, उसको इंडिया कहा, ठीक है। तो भारत नाम का प्रयोग पहले क्या होता था कि उत्तर पश्चिम में, भारत नाम का प्रयोग जो होता था ना पहले, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता, ठीक है। तो इस समूह का उल्लेख अगर आप चाहते हो कि कहाँ मिलेगा, तो ये संस्कृति की एक बहुत पहले की आरंभिक बोलते हैं उसको हिंदी में, पुरानी कृति होती है, ठीक है। तो पुरानी 3500 साल पहले ऋग्वेद में आपको मिलता है, ठीक है। तो बाद में इसका जो प्रयोग हो गया वो अपने देश के लिए होने लगा। तो अभी तो आपको पता ही है कि हम अपने देश को भारत और इंडिया के नाम से जानते हैं।
तो जो सबसे पहले इंडिया जो नाम था ना वो सिंधु शब्द से ही आया, जिसको संस्कृत में बोलते हैं। तो ये ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु बोलना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अभी आप देखो कि जो अतीत होता है, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, की जो हमारे अतीत है उसके बारे में हम कैसे जानेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पास्ट है उसके बारे में बहुत टाइप से जानकारियाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे इजी और पहला वे है वो ये है कि उस टाइम पे जो बुक्स लिखी गई थी, आपको उस बुक्स को ढूंढना है और उसको पढ़ना है, तो उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ये बुक्स लिखी जाती थी ना, उनको पांडुलिपि कहते थे, ठीक। पांडुलिपि सोचो आप कि देर आर सेवरल वेस्ट these are called manuscripts because they have written by hand, ठीक है। तो इसको हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं और इंग्लिश में इसको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, ठीक है। और इसको इसलिए कहते हैं कि वो हाथ के थ्रू लिखी गई थी, अपने हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है। तो मतलब मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हुआ कि मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है ना, एक लैटिन वर्ड होता है मेनू, जिसका नाम होता है कि हाथ है, हाथ से निकला है, ठीक है। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, तो वो जो ना पाम लीफ होता है उस पे लिखे जाते थे, और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज, ठीक है। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होता था, ये पहले ना इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये पाम लीफ, ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी, ठीक है, ताड़ पत्रों पे। और उसके बाद ये क्या होता था कि एक हिमालय क्षेत्र में एक भुर्जा नाम का पेड़ होता है, ठीक है। भुर्जा नामक पेड़ की जो छाल होती है उससे एक भोजपत्र तैयार किया जाता था, उस पे लिखी मिलती थी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एक दी भी गई है, लेकिन इसको देख के मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। बट हाँ, काफ़ी नॉलेजेबल लोग हैं जिनको भाषाएं समझ में आती हैं, बहुत सारे डिफरेंट भाषाएं समझ में आती हैं, तो उनको समझ में आ सकता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हम अपने हिस्ट्री के बारे में कैसे जान सकते हैं, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, ये हमने कर लिया है। और अभी हम नेक्स्ट इसका 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाती है तो आप लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हो। तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसका और कंप्लीट करेंगे कि पांडुलिपि के बाद इनसे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप लोग से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से पढ़ाई करें, फोकस होके करें, मन लगा के करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें और स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और आपका जो भी पर्सन है, जो भी फ्रेंड्स है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या करना चाहते हैं, आप उनके साथ मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी चलो ठीक है, नमस्ते, बाय।